अधिक क्रोध आ रहा है। ठाकुर जी कहे रुको, हमने वचन ले रखा है भैया 100 अपराध तक तो क्षमा करेंगे, 100 से ऊपर होने फिर बताते हैं इसको। शिशुपाल कहता है तू क्या मुझे बताएगा, भगोड़े नहीं के सेना का बल देखा नहीं तो भाग गया वहां से। ठाकुर जी का नाम भी है ना, छोड़। तो आज अनेक अपशब्द कह रहा है, और जब कहते कहते 100 से ऊपर हो गए ना तो ठाकुर जी से न रहा गया। ठाकुर जी ने तुरंत इस दर्शन का आह्वान किया और शिशुपाल मौन कर लिया। और जब वो चक्र जिस उंगली पर घूम रहा था तो ठाकुर जी की उंगली से रक्त बहने लगा, तो रुकते हमारे प्रभु। और जब रक्त बहा तो सारी रानियां उसमें बांधने के लिए कपड़ा खोजने लगी। सपने और मृगमणि और ब्राह्मण को पट खोजती पटुरानी सभी रानी वस्त्र खोज रही कि बांध ले, परंतु तब लगी देखने द्रौपदी और ले और उंगली बांधन को तुरंत द्रौपदी भैया ने कुछ नहीं देखा, अपनी साड़ी नहीं पंडित चीरा और श्री ठाकुर जी की उंगली पर बांध दी। ठाकुर जी कहते हैं अरे बहन, सभी रानियों के वस्त्र खोज रही थी पर तुमने अपनी इस कीमती साड़ी की परवाह नहीं की। अरे मामूली सी तो चोट थी ना, रक्त ही तो बह रहा था, इतनी कीमती साड़ी फाड़ने की क्या जरूरत थी। तब द्रौपदी भैया बड़ा ही सुंदर उत्तर देती है, कहती है अरे सुनिएगा श्याम जी कि सुनो प्यारे भाई सुनो, अरे आपके जो आने का चीर धूम सो ये रेशम के धागे हैं और धागे भी संभालने क्या इनका क्या का जोड़ा है न दूल्हा के बागे है। और कहते हैं कि कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा ये पीले जो एक हो अभी धागे ही स्वयं ना अरे ये धागे हैं ना जो खुद ही चीज छोड़ भाग गए, मैंने नहीं पढ़ा। तब ठाकुर जी भी बड़े ही सुंदर उत्तर देते हैं द्रौपदी मैया। क्या कहते हैं कि द्रौपदी रहेगा याद ये जीवन में ना और समय पे देखना द्रौपदी ठाकुर जी ने आज ये वचन दे दिया द्रौपदी मैया। आज युधिष्ठिर जी का यज्ञपाठ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ। इस शिल्प कला से यज्ञ इंद्रप्रस्थ नगरी को सभी देखने के लिए, ये इंद्रप्रस्थ नगरी क्या है? दिल्ली, जिसको आज हम दिल्ली कह रहे हैं, यही पहले इंद्रप्रस्थ नगरी। इतनी शिल्प कला से युक्त सभी गौरव निकले देखने, और इस नगरी में क्या था? जल का स्थल और स्थल का जल प्रतीत हो गया। तो जहां जल नहीं था वहां दुर्योधन अपनी धोती उठाकर चल जाए, और जिस जगह पर जल था वहां स्थल समझ बैठा, और जैसे ही आगे बढ़ाओगे आराम से जाकर जल जाता। दृश्य द्रौपदी मैया ये कहीं नहीं हंस पड़ी, और उनके मुख से क्या वाक्य निकला कि अंधे का पुत्र तो ही होगा। जब ये वाक्य निकला ना तो दुर्योधन तीर के समान ये सब बोले तीर के समान चुभ रहा, प्रतिज्ञा करने की छोड़ूंगा नहीं। सभी भाइयों को लेकर पहुंचे, योजना बना ली, रुद्र क्रीड़ा।
तुरंत ही वहां गए, योजना बनी, कुछ सैनिकों को भेजा और आमंत्रित भिजवा दिया कि ध्रुव कीटा का आमंत्रित है। क्षत्रिय धर्म कहता है कि आहूतो न निवर्ते न बलवती नागति। कभी यदि क्षत्रियों को बल के लिए ललकारा जाए तो पीछे नहीं हटना चाहता। दूसरी चीज युधिष्ठिर जी बताना चाह रहे हैं कि देखो भैया, जुआ खेलने वालों की क्या गति होती है। निमंत्रण स्वीकार किया, सभी ध्रुव कीटा के लिए खेलने गए और देखते ही देखते महाराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, अपने आप को भी हार गए। तब दुर्योधन कहता है महाराज एक अंतिम गाँव और। युधिष्ठिर जी कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं कह रहे हैं, आपके बड़े भाग्य हैं, आपके भाग्य से ही द्रौपदी आपको मिली और द्रौपदी का भाग्य इतना प्रबल है कि जब से आई है आपके जीवन में तो खुशी ही खुशी है, बड़ी खुशियां हैं। तो आप द्रौपदी को दाव पर लगा दो, एक आपको ऑफर दे रहा हूं, यदि आपकी जीत हुई तो सब कुछ आपको लौटा दो। और दाव खेला गया और इस दाव में भी युधिष्ठिर जी की हार गई। तुरंत ये दुशासन को आदेश दिया, जाओ और उस द्रौपदी को घसीट पर लेकर आओ। दुशासन गया, द्रौपदी के केसों को पकड़कर यहाँ घसीटते हुए सभा में लाया। दुर्योधन कहता है लाओ लाओ इसे मेरी जंगल पर डाल दो, भीम जी से ये नाश आएगा। तुरंत ही खड़े हुए बोलने लगे, दुष्ट तूने जिस सबसे अपनी जंगलों पर बैठने के लिए कहा है ना, इसी जंगलों को अपनी कला से विलीन कर दो। दुर्योधन कहता है दादा हल्ला मत करो, शांति से बैठ जाओ, अभी तुम दासत्व में बने हुए हो, मेरे दास हो। और दास को अपने स्वामी के समक्ष मुक्त स्वर में नहीं बोलना चाहिए, शांति से बैठो। युधिष्ठिर जी के कहने पर भीम भैया बैठ गए और आदेश दिया कि इसे वस्त्र कर दो। जब वस्त्रों को खींचा जाने लगा, वस्त्र जब खींचे जाने लगे तो सभी से पुकार कर रही है द्रौपदी मुर्मू, सबसे पुकारा। जब कोई नहीं आया तो ठाकुर जी ने वादा किया था ना कि समय पर काम आऊंगा। दोनों हाथों को अपने ऊपर किया और श्री ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी ने अपना वस्त्र अवतार धारण कर लिया और साड़ी को खींचने जा रहा है, दुशासन पर साड़ी है तो पता भी नहीं हो रही, सोच रहा है कि साड़ी भी नारी है, नारी भी साड़ी है, किनारी भी साड़ी है, साड़ी भी नारी है। और इन्हें सोच कहते हैं ना, कि तू शासन की भुजा और रसन सुनेरी मैंने कि अब बोले अरे कहा अरे चौथा है सुनेरी मैंने दुशासन साड़ी खींचते खींचते टकराया, पदमी पर गिर पड़ा, परंतु साड़ी ही खत्म नहीं हुई। कहते हैं ना कि कहा करे जो सहाय 10,000 गज फिरत को साड़ी तो खत्म नहीं हुई, मूर्छित हो गिर पड़ा। द्रौपदी मैया कौरवों को श्राप देने लगी। तभी माता गांधारी आई और गांधारी मैया ने रोका। द्रौपदी मैया रुकी और अंततः पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। जब 12 वर्ष पूरे हो गए, 1 वर्ष और बताना था तो वे राजा